धर्मराज ने खीज और व्यंग्य से कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य आदमी का कौन विरोधी होगा। तो धर्मराज गुस्से में बोलते हैं कि भोला राम, जिसका कोई भी ना तो राजनीति से संबंध है उसका, और ना ही किसी बड़े उस बड़े पद पर वो आसीन है, तो ऐसे किसी व्यक्ति का विरोधी कोई कैसे हो सकता है। लगता है कि तुम भी अब रिटायर होने की तुम्हारी भी उम्र हो गई है। फटकार गुटक कर चित्रगुप्त गुमसुम बैठ गए। धर्मराज भी चिंतित मुख को हथेली पर थामे बाहर देखने लगे। सहसा नारद मुनि वहाँ पहुँचे। दोनों को चिंता में देख बोले, क्यों धर्मराज, चिंतित क्यों हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? अब नारद जी भी जब वहाँ आ जाते हैं तो वो उनकी चिंता का कारण पूछते हैं कि धर्मराज आप चिंतित क्यों हैं? धर्मराज ने कहा, नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई। इधर बड़े गुणी कारीगर और इंजीनियर नर्क में आने लगे हैं। इमारतों के कई ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर इमारतों में रद्दी सामान लगाया। इंजीनियर हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। कई ओवरसियर आ पहुँचे हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन लोगों ने बात ही बात में इमारतें तान दी। उस चिंता से तो हम सदा के लिए मुक्त हो गए, पर एक बड़ी विचित्र उलझन सामने आ गई कि भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को दूत यहाँ ला रहा था कि वह रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर मेरी व्यवस्था में ऐसे विघ्न आने लगे तो संसार में पाप का भय किसी को न रहेगा। बच्चों, इस पैराग्राफ में इंजीनियर, ठेकेदार, कारीगर, इन सब की इन सब ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है कि पूरे पैसे लेकर कम दाम, मतलब कम पैसा लगाना, कम माल लगाना, ये सब, और फिर बाद में जनता को ये सब इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है, इसके बारे में दिया है। और अपनी चिंता नारायण के सामने धर्मराज ने व्यक्त की है कि वो किस कारण से चिंतित हैं। नारद ने कटाक्ष किया, सो तो